दोस्तों 17 मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों अभी ये पेपर है एनटीपीसी का 5 जून से और उसके लिए आप कमर कस चुके होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स मिस ना हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है, ये कभी भी चेंज होगा। क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता था तो सर महीना दिन पहले पेपर छप जाता था, अब तो भाई 2-4 दिन पहले चेंज हो सकता है ना। इसीलिए हम इसे छोड़ नहीं रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड मोड में दे रहे हैं, तो आप देखना मत भूलें। बाकी बात जो रेगुलर क्लास 8 बजे है उसमें 2024-25 से करंट अफेयर्स करा रहे हैं, वो आप जरूर देखिए। जैसे पेपर कंप्लीट शुरू होगा या फिर जैसे हमारा 2024-25 कंप्लीट होगा, फिर अपन आ जाएंगे जो डेली बेस चलता था। तो देखते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स में क्या क्या है आज दोस्तों। सबसे पहले माँ सरस्वती वंदना करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना, ताकि मतलब हे माँ शारदे, जो हमारी विश है, इच्छा है, जैसा मेहनत कर रहे हैं फल हमें जरूर मिलेगा। बाकी बात हमारी विशेष जो ब्लेसिंग आपके साथ है दोस्तों। दोस्तों अभी देख रहे हैं क्या, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखते हैं और होमवर्क देखते हैं। तो होमवर्क हमने कल दिया था, आपको याद होगा कि निम्न में से किसके द्वारा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब लिखी गई है। हिमांशु रॉय, उषा राठौर, संजय राठी, तन्वी शर्मा। बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया, करते नहीं, और करा करो यार कम से कम होमवर्क। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ये हिमांशु रॉय हैं जिन्होंने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताबें लिखी है। अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स एमसीक्यू में। तो पहला सवाल आपके सामने है कि किसने मुंबई में आयोजित सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। ध्रुव सितवाला, सर्वेश चौधरी, रयान राजमी, पंकज आडवाणी। तो दोस्तों ये मुंबई में आयोजित की गई है सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिकल 2025, इसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेलते हैं, वो टैलेंटेड गाइज है ना। तो कौन है, पंकज आडवाणी दोस्तों, याद रखिएगा। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अभी एक वीडियो भी बनाए हैं कि बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान से अलग हो सकता है, क्या क्या है क्राइटेरिया, तो आप देखिएगा जरूर, बना दिए हैं वीडियो, है ना। तो दोस्तों सोनिया मिश्रा है, कशिश चौधरी है, आंचल रैना है, सृष्टि जैन है। तो बलूचिस्तान में पहली महिला हिंदू महिला सहायक कमिश्नर की बात करें तो कशिश चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, कशिश चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। कौन वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो 2023-24 में दोस्तों उत्तर प्रदेश था। अब इस बार तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, क्या निकल कर आएगा। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र। क्या है भाई, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, क्या है, महाराष्ट्र है। यूपी को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है। यानी सोचो कि अब एक भी भिखारी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो भैया भिखारी मुक्त शहर है, स्वच्छता के मामले में रिकॉर्ड बनाया ही है, नोटा सबसे ज्यादा यूज किया ही गया था लोकसभा चुनाव में। तो कौन हो सकता है सर, ये इंदौर को छोड़ के कोई और हो सकता है क्या। इंदौर वाले नए नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, तो क्या भाई इंदौर है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है। साइक्लोन, आपको पता है कि हिंद महासागर में जितने भी साइक्लोन आते हैं, हिंद महासागर के आसपास जितने सारे कंट्री हैं, बारी बारी से देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो इस बार जो चक्रवात शक्ति है वो नामकरण किसने किया है। क्या श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है या भूटान है। तो भाई शक्ति कौन है, शक्ति है इस बार श्रीलंका की बारी। क्या भाई, श्रीलंका की बारी है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध भारत की किस क्रांति से था जिनका हाल ही में निधन हो गया। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, नीली क्रांति। तो बच्चों क्या है, कौन सी क्रांति है, तो ये है भाई नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। जो किससे संबंधित है बच्चों, तो सर मछली के उत्पादन से। और व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो सर मिल्क के प्रोडक्शन से, दूध के उत्पादन से बच्चों। हरित क्रांति यानी ग्रेन, अनाज की बात करें, है ना, और खासकर गेहूं और चावल। आपके लिए होमवर्क है कि जो गोल्ड रिवोल्यूशन है, गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति है, ये किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, पक्का बताना। अदरवाइज फिर मैं कल चर्चा करूंगा इस पे कि गोल्ड रिवोल्यूशन या गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। नेक्स्ट, केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब देखोगे कि जो जल कलेक्शन की बात करें, वाटर कलेक्शन की बात करें, तो दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये क्या है सर, ये तीसरा बन गया है। क्या सब, कौन सा बन गया बच्चों, तीसरा बन गया है, याद रखिएगा। भारत को हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो बच्चों ये जवाब निकल कर आएगा सर, ये पहला स्थान है।
कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है, याद रखिएगा। आगे, किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो भैया कौन सा राज्य है जो हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया? यह है सर छत्तीसगढ़ है बच्चों। क्या है? छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पटना। यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां दूसरी बार हो रहा है। तो ये हुआ बच्चों कहां शुरू हुआ है? सर तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी कौन सा है? सर हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे है। कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है, हैदराबाद में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए हैं? सर वैभव वर्मा है, बलदेव सिंह है, शंकर विश्वास है, या अजय कुमार है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है पहले वो पूर्व रक्षा सचिव थे, जो अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी है ना, जो 6 साल या 65 बार जो भी पहले आएगा ये पद पर बने रहेंगे, अजय कुमार जी। इसके पहले प्रीति सुदान जी थी, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ आज से कहां शुरू हुआ है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आप देखोगे कि भैया ये कहां शुरू हुआ है? पुष्करलु कुंभ की बात करें तेलंगाना। जब ये कुंभ भारत के 4 स्थानों में होता है बच्चों, है ना, कि सर एक प्रयागराज जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे उत्तर प्रदेश, सर नासिक जो गोदावरी के संगम पे, सर हरिद्वार जो गंगा के संगम पे, और उज्जैन जो छिप्रा के संगम छिप्रा के, है ना। तो संगम ना कहें, ये गंगा और ये छिप्रा और ये गोदावरी, ये महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड और ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 स्थान याद रखिएगा। तुर्की के इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया? जरूरी है। हमने इस हरामखोर दोस्त को ऑपरेशन दोस्त चलाकर मुसीबत में साथ दिया था। जब अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, हमने दवा, खाना, कपड़ा सब दिया था। और ये हरामखोर ने क्या किया कि अपने ड्रोन को पाकिस्तान भेज दिया, अपना बकायदा वहां 2 अधिकारी नियुक्त किया कि ड्रोन से हमला कराएं भारत को। ऐसे पड़ोसी या ऐसे देश रहे ना रहे, बिल्कुल जितने सारे रिलेशन है, संबंध तोड़ लेने चाहिए ऐसे, है ना। तो सही किया, अच्छा फैसला है ये। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। जा भाई, तो पाकिस्तान का मदद कर। नेक्स्ट, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वैच्छिक रक्तदान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की बात करें तो ये शुरुआत की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कौन किए हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए हैं, याद रखिएगा। एशिया के किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्टबेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? चीन, भारत, श्रीलंका, अजरबैजान। तो कौन सा देश निकल कर आएगा दोस्तों? ये है सर भारत किया है। कौन किया है? भारत किया है, याद रखिएगा। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। इसके अलावा एक होमवर्क दिया गोल्ड रेवोल्यूशन, किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन। 2 होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बार रेगुलर क्लास आपके 8 बजे सुबह करंट अफेयर्स के लिए चली रही है और शाम के 7 बजे जीके जीएस के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।